नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह अभ्यास 110 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको दिया जा रहा है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से पहले दे दिया जा चुका है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। किसान आंदोलन खिंचता जाना चिंता की बात है। आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक भी सरकार या किसानों की ओर से कोई ठोस पहल होती दिखाई नहीं दी। दोनों पक्ष अपनी अपनी ऐंठ में हैं। दोनों ही राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए रणनीतियां बना रहे हैं। सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने फिर 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। साथ ही यह भी कि किसान प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संशोधन तो हो सकते हैं, पर कानून वापसी का सवाल पैदा नहीं होता। जब तब ऐसा ही जवाब सरकार के मंत्री पहले भी देते रहे हैं। इससे यह तो साफ है कि सरकार ठान कर बैठी है कि भले किसान महीनों सड़कों पर गुजार दें, धरने प्रदर्शन करते रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही रवैया किसानों ने भी अपना रखा है कि कानून वापसी से कम पर नहीं मानेंगे। दोनों पक्षों की ऐसी हठधर्मी से तो गतिरोध और जटिल रूप ही धारण करेगा। गौरतलब है कि किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद घेरने का ऐलान कर दिया है। अभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से सीमाएं सील है। सरकार को लगता है कि राजधानी में किसानों के घुसने से कहीं फिर वैसी अराजकता पैदा न हो जाए जैसी इस साल 26 जनवरी को देखने को मिली थी। इसलिए अब संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किसानों को रोकना चुनौती बन गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम इलाकों में महापंचायतों और धरने प्रदर्शनों के जरिए किसान अपनी एकजुटता बढ़ाते ही रहे हैं। महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हरियाणा में आए दिन मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के मंत्रियों और विधायकों, सांसदों तक को जगह जगह किसानों के जोरदार विरोध से दो चार होना पड़ रहा है। इससे साफ है कि किसान कृषि कानूनों को लेकर सरकार के रुख से बेहद खफा हैं। सरकार दावा करती रही है कि नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। इनके लागू होने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही मंडियों को भी खत्म नहीं करने का भरोसा दे रखा है। लेकिन सवाल है कि ये बातें किसानों के गले क्यों नहीं उतर रही? आखिर क्यों किसान को लग रहा है कि नए कृषि कानून उसके हितों के खिलाफ हैं? सवाल है कि अगर सरकार यह लिख कर देने का तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो फिर वह इसके लिए कानून बनाने से क्यों बच रही है? इसी से संदेह पैदा होता है कि इन कानूनों के अंदर कोई खोट जरूर है। किसानों की मांग है कि एमएसपी के बारे में कानून बने। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार किसानों को अब तक यह भरोसा नहीं दिला पाई कि ये कानून उनके हित में है। बेहतर हो किसानों को समझाने के लिए ऐसी कोई सर्वदलीय समिति ही बना दी जाए जिसमें
कृषि का मामलों के जानकार मंत्री, सांसद और कृषि अर्थशास्त्री हों और वह समूह किसानों को संतुष्ट कर सके। लचीले रुख की दरकार तो किसानों की तरफ से भी है। जटिल मुद्दों का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, वरना समाधान की दिशा में बढ़ना दिनों दिन मुश्किल होता चला जाएगा। इंटरनेट पर संचालित सोशल मीडिया मंचों की कार्यपद्धति और उनके शक्ति विस्तार को लेकर कई बार अंगुलियां उठ चुकी है। पिछले दिनों जिस तरह नए सोशल मीडिया नियामक कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच अप्रिय विवाद छिड़ा, उससे साफ हो गया कि इन मंचों की ताकत काफी बढ़ चुकी है और वे सरकार को चुनौती तक देने से परहेज नहीं करते। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से चुनाव प्रक्रिया पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इस चिंता का संदर्भ हालांकि दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा की एक समिति द्वारा भारत में फेसबुक के मुखिया को तलब किए जाने पर उसकी तरफ से दायर याचिका थी, मगर इसे पिछले कई विवादों को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। जब सरकार ने नया नियामक कानून बनाया और सभी सोशल मीडिया मंचों को एक तय अवधि में उनका पालन करने को कहा, तो इस कानून को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार देकर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि फेसबुक और गूगल ने कुछ आनाकानियों के बावजूद उसे मान लिया, मगर ट्विटर का रुख अब भी अड़ियल बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बयान के जरिए एक बार फिर रेखांकित किया है कि सोशल मीडिया मंच बेशक अभिव्यक्ति की आजादी का पोषण करते हैं, पर वे निरंकुश कतई नहीं हो सकते। पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों के दौरान सोशल मीडिया मंचों ने जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह किसी से छिपा नहीं है। कई मौकों पर यह तथ्य उजागर हो चुका है कि इन मंचों का संचालन करने वाली कंपनियां लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां इकट्ठा करती है और फिर उनका सौदा करती है, यानी राजनीतिक दलों, व्यावसायिक घरानों को वे जानकारियां बेच देती है। फिर वे कंपनियां लोगों का मानस बनाने के भी उपाय आजमाती है। उनके जरिए भ्रामक खबरें और आंकड़े भी खूब प्रसारित किए जाने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में सोशल मीडिया मंचों के व्यापक दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। कई राजनीतिक दलों ने बाकायदा इन मंचों पर सक्रिय रहने वाले अपने विभाग खोल लिए हैं, जो निरंतर संबंधित पार्टी के पक्ष में और प्रतिद्वंदी पार्टी के खिलाफ तथ्य परोसते रहते हैं। उन पर उनके नेताओं के बयानों और पलटवार की होड़ भी दिखती है। मुख्यधारा मीडिया के समांतर इन मंचों पर डिजिटल मीडिया का तेजी से प्रसार हुआ है, जिस पर दलगत झुकाव वाले चैनल, पोर्टल, फेसबुक पेज आदि बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। हालांकि डिजिटल मीडिया ने लोगों की अभिव्यक्ति को एक नया आयाम दिया है और जिस दौर में मुख्यधारा मीडिया पर पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता के आरोप लग रहे हैं, उसमें इन मंचों ने निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ लोगों की दलील है कि इन मंचों की बेबाक अभिव्यक्ति की वजह से कई बार सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है।
इसलिए वह इन पर नकेल कसने के मकसद से नए नियामक कानून लेकर आई है, मगर उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन मंचों की वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही बाधित होती हो तो उन पर अंकुश लगाने में क्यों गुरेज होना चाहिए। अगर इन मंचों को संचालित करने वाली कंपनियां अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अपने व्यावसायिक हितों को साधने का प्रयास करती पाई जाए तो इसे भला कहां तक उचित कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है। यह था 110 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया संपादकीय अभ्यास की श्रेणी में 90, 100, 110 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति। आपको बाकी सभी स्पीड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप सभी लिंक पर प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह ही एक तरीका है जिससे हम कम से कम समय में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर एक ही अभ्यास को बार बार करने से उसकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि हमारी शब्दों पर पकड़ होती है, जिसके कारण हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा आपके लिए लेकर के आता रहता हूं हमेशा नए नए तरीके के अभ्यास, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।